स्वागत है आप सबका फिर से जॉब मास्टर्स पे। तो जीके की सीरीज हमारी बड़ी धमाल चल रही है और इसी की अगली श्रृंखला में हम नदियों का और पहाड़ों का जो हम लोग सीरीज बना रहे थे उसमें अगली जो नदी है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और अगर मैं इसकी एक भूमिका बांधूं इस नदी की, तो दक्षिण भारत की दक्षिण पेनिनसुलर वेस्टर्न घाट से निकलती हुई एक ऐसी नदी है जो गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबा रिवर सिस्टम है इंडिया के अंदर। प्लस 1465 किलोमीटर कवर करती हुई ये नदी वेस्टर्न घाट से जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जिसका उद्गम स्थल जो है वो त्रियंबकेश्वर यानी कि त्रियंब जो पहाड़ियां हैं वहां पर है। और वहां से ये गिरती है नदी और चलती चलती बहुत लंबा रास्ता तय करती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी जो है ये 7 धाराओं में बट जाती है और उस जगह को बहुत पूजनीय मानते हैं हिंदू लोग, वहां के जो लोकल हैं। और उन धाराओं का नाम उन्होंने सप्त ऋषियों के नाम पे रखा हुआ है। इस नदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये नदी जो है शिवजी की जटाओं में से गौतम ऋषि द्वारा लाई गई है। और ये जो है नदी ये नासिक से स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इस नदी को हम साउथ में दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं आज एक ऐसी नदी के सफर में जिसका नाम है गोदावरी। तो गोदावरी जो नदी सिस्टम है, रिवर सिस्टम जो है या प्रणाली जो है, इस प्रणाली के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से बड़े शहर इस पे बसे हुए हैं और इस नदी की महत्ता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बने हैं, किस किस स्टेट को फायदा होता है इस नदी के वहां से गुजरने का। तो चलते हैं इस नदी के साथ साथ। अगर मैं इस नदी की बात करूं, नाम है इसका गोदावरी, आपको पता चल गया। अगर हम दक्षिण भारत का मानचित्र देखें, मैप देखें, तो गोदावरी के अलावा भी यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। लगभग सारी वो नदियां जिनको आप पहले से जानते हो, लेकिन इसमें गोदावरी का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा के अंदर भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। और लगभग इंडिया का 1/10 10वां हिस्सा जो ज्योग्राफिकल एरिया का वो इसके कवरेज के अंदर है। तो बहुत बड़ा एरिया है जो ये कवर कर दिया है, वो है 1/10 ऑफ टोटल इंडिया एरिया। ठीक है। अगर हम बात करें गोदावरी की, तो ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। ये है नासिक। और नासिक से जब ये नदी निकलती है ना, तो एक पहाड़ से निकलती है। उस पहाड़ को कहां पर है, वो पहाड़ यहाँ पर है। ठीक है। तो यहां से ये निकलती है और यहां से निकलती चलती चलती नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर 7 धाराओं में बट जाती है। सप्तऋषि के नाम पे इन धाराओं को हम नाम देते हैं। ये जो पूरा सफर जब ये नदी करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1465 किलोमीटर का सफर लगभग ये नदी तय करती है। ये अपने याद रखना है। इंडिया की दूसरी लंबी सबसे लंबी नदी है और पेनिनसुलर साउथ की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे इतिहास में बहुत इसका महत्व है। और धौलागिरी पर्वत से निकलती है और वहां से जब ये गिरती है और वहां पर ये बहुत प्रमुख एक तीर्थ स्थान है वो बनाती है, जिसको बोलते हैं त्रियंबकेश्वर। बहुत फेमस है। ज्योतिर्लिंग, शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक जो बहुत फेमस टेम्पल है वहां त्रियंबकेश्वर, वो वहां पर ही है नासिक में, जहां से ये नदी निकलती है। अगर हम बात करें आगे, जो बड़े बड़े शहर हैं इस नदी के ऊपर, वो कौन कौन से हैं? इस नदी के ऊपर जो शहर हैं वो हैं ये वाले। कौन से? पहला है नासिक, जैसे मैंने बताया। त्रियंबकेश्वर आपने देख ही लिया, ये बहुत फेमस तीर्थ स्थल है। और इसकी महत्व क्या है कि ये इंपॉर्टेंस क्या है इस स्थान की, कि ये शिव एक बहुत फेमस जो उनके ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है ये। ठीक है। उसके बाद नासिक बहुत बड़ी फेमस जगह है, ये कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद है पैथान, नांदेड़ में बहुत फेमस गुरुद्वारा है। उसके बाद है बसर, उसके बाद है भद्रचलम। ठीक है। ये बहुत फेमस जगह है सारी की सारी। राजमुंद्री यहाँ पर एक बड़ी फेमस जगह है जहां पर बहुत बड़ी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, ये भी बहुत फेमस जगह है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये 7 ऋषियों के नाम पे जो धाराएं हैं, ये भी एक तीर्थ स्थल है। कुंभ के बराबर इसका स्थान वहां पर माना जाता है। तो ये भी बड़ा फेमस जगह है, तीर्थ स्थल है। अगर हम फेमस स्थलों के अलावा भी हम अगर बात करें आगे, कि गोदावरी जो है
वो कहाँ से चलती है और कहाँ पर पहुंचती है, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज है, कौन राइट से है, कौन लेफ्ट से, अगर इन सभी की बात करें कि कौन कौन सी सहायक नदियां जो है वो गोदावरी में गिरती हैं, तो त्र्यंबक नाम के पठार से पहाड़ी से ये निकलती है और वहां से चलती चलती गोदावरी जब यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पर इसके अंदर पहली जो नदी मिलती है उसका नाम है पूर्णा नदी, यानी पूर्णा रिवर। तो पूर्णा रिवर जो है पहली नदी है जो किसमें गिरती है, गोदावरी के अंदर। तो अपने अच्छे से याद रखना है उस नदी का नाम है पूर्ण नदी, पूर्ण रिवर अपने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद एक बहुत लंबी नदी है जिसको बोलते हैं मंजीरा नदी, मंजीरा रिवर, वो इसके अंदर गिरती है यहां पर आके। अगर हम आगे चले तो तीन नदियां जो है वो आपस में मिलती हैं, 1, 2 और 3, डिटेल में इसका अगली उसमें बताऊंगा स्लाइड में। इसमें एक है वेनगंगा, एक है उसके बाद वर्धा, ठीक है, और एक नदी और है। ये सारी नदियां जाके जब गिरती हैं इसके अंदर तो जाके एक बड़ी नदी बनती है परिणीता नदी। ये परिणीता नदी है, ये जो तीनों को मिलाने से बनती है, ये बहुत बड़ी नदी। अगर सबसे ज्यादा वॉल्यूम की बात करें कौन सी नदी लेके आती है तो परिणीता नदी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, जो गोदावरी में यहाँ पर आके गिरती है। इसके अलावा नीचे से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं मन्यार नदी, ये नीचे से आती है। इंद्रवती नदी ये भी ऊपर से आती है और कहाँ गिरती है, गोदावरी के अंदर। इसके अलावा है साबरी रिवर, साबरी रिवर यहाँ से आती है, वो भी गोदावरी में गिरती है। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, उसके पानी को बढ़ाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली नदियों में, तुमने कौन कौन सी, सबसे पहले आपने देखा मंजीरा रिवर है, फिर मन्यार रिवर है, दोनों एम से स्टार्ट है तो याद करना आसान है, मंजीरा और मन्यार, ये दोनों नदियां नीचे से आती है। अगर हम ऊपर से आने वाली नदियों की बात करें तो है पूर्णा नदी, उसके बाद ये वर्धा, वेनगंगा, ये सारी मिला के क्या बनाती है, परिणीता नदी, और उसके बाद है हमारे पास इंद्रावती नदी, और इसके बाद है हमारे पास साबरी नदी। ये सारी ऊपर से आने वाली नदियां हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर से जो नदियां आती हैं वो गंगा के अंदर जो अपनी वॉल्यूम ऐड करती हैं वो ज्यादा है इन कंपैरेटिव जो नीचे से नदियां आती है। तो नीचे नदियां कम है, ऊपर नदियां ज्यादा है। सारी की सारी आके यहाँ पर 7 धाराओं में बढ़ जाती है, फिर वो किसमें मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, बहुत हिस्टोरिकल कल्चरल प्लेस है, जिसको कल्चरल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश भी बोला जाता है, वो है राजमुंद्री। वहां के जो राजा थे उस टाइम उनके नाम पे ये एक नगर बना हुआ है, उनकी शायद ये राजधानी थी उस जमाने की, तो बड़ी फेमस जगह है। आगे अगर हम चले गोदावरी के बारे में तो थोड़ा सा मैं डिटेल आपको फिर से बता दूं। जब हम बात करते हैं गोदावरी की तो उसको ये वाला मैप आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। इस मैप के अंदर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ये है आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट से एक नदी निकलती है त्र्यंबक नाम के पर्वत से, पहाड़ से, त्र्यंबक हिल से आ गई आपकी। गंगासर एक जगह है जहां से फूटती है ये नदी, वो अपने याद रखनी है, गंगासर। वहां पर एक मंदिर बना हुआ है गोदावरी टेम्पल, वो टेम्पल बड़ा फेमस है। तो धौलागिरी उन पर्वतों से जब ये गिरती है नदी नीचे आती है तो यहां से फूटती है नदी और नीचे की तरफ गिरती है, और पहाड़ों से वहां से जैसे आगे तरफ निकलती है, यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर एक त्र्यंबकेश्वर नाम का मंदिर है जो शिव जी के ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो पहली नदी मिलती है वो कौन सी मिलती है, मैंने आपको बताया था। वहां से वो नदियां छोटी छोटी नदी है, इसके अलावा बहुत सारी गिरती है, उसमें से कौन सी है, धरना, म्यूला, मंजरा, ये मैंने बता दिया था। मनेर नदी ये तो नीचे की फेमस नदी है, मैंने बता दी थी। ये जो नदी है आपके मंजरा, इसके ऊपर निजाम सागर नाम का एक डैम बना हुआ है। यहाँ से जो 3 नदियां मैं आपको बता रहा था वो कौन कौन सी थी, एक तो वर्धा निकली थी, एक पेनगंगा, एक वेनगंगा। तो तीनों नदी का अपने नाम याद रखने हैं, पेनगंगा प्लस वर्धा प्लस वेनगंगा, तीनों अगर मिल जाए तो कौन सी नदी बनती है, परिणीता। तो परिणीता नदी सबसे बड़ी जो है ट्राइब्यूटरी है गोदावरी की, वो कौन है, परिणीता। इसके अलावा 2 छोटी छोटी नदियां हैं, एक है दूधना, एक है पूर्णा। ये ऊपर से भी 2 नदियां आती है, ये भी मिलकर कहाँ गिरती है, गोदावरी के अंदर। ये थोड़ा सा पहले वाले से डिटेल मैप है, इसको अपने याद रखना। परिणीता बहुत इंपॉर्टेंट नदी, इसको याद रखना है। ये इन तीनों नदियों के मिलने से बनती है किस किस के, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा, ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद ऊपर से आने वाली नदियों, प्रमुख नदियों में से है हमारी इंद्रावती नदी, साबरी नदी, और उसके बाद है सिगरू। ये 3 नदियां जो मिलती हैं, इसके ऊपर बालीमेला नाम का एक रेजर्वायर भी है, बहुत बड़ा सरोवर है। उसके बाद ये नदी जो है के 7 हिस्सों में बंट जाती है, और ये जो 7 धाराएं हैं इनका नाम सप्त ऋषि के नाम पे रखा हुआ है, अपने यार 7 ऋषि के नाम के ऊपर रखा हुआ है। ये मानते ये है कि इस नदी को कौन लेके आया यहाँ पर, गौतम ऋषि।
आपने बड़ी फेमस एक स्टोरी सुनी होगी गौतम और अहिल्या की। गौतम ऋषि जो पूजा करते थे, अपनी साधना करते थे, इसी नदी के किनारे करते थे, गोदावरी। वो सारी कहानी गोदावरी के आसपास की है। तो यहाँ पर जाके किसमें गिरती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये बहुत बड़ा एरिया, इंडिया का 10% जो एरिया है उसको कवर कर लेती है। इतनी बड़ी ये नदी है। इसको गंगा के बराबर माना जाता है साउथ के अंदर। ये अपने याद रखना है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जो रेलवे बांध है वो इस जगह पे है, जिसको क्या हम बोलते हैं? राजमुंदरी। राजमुंदरी वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि नदी विशाल है तो पुल भी विशाल ही होगा। तो ये जो आज हमने किया, ये क्या किया था? गोदावरी और उसकी सहायक नदियां, उन पे कौन कौन से बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। अगर मैं शहरों की बात फिर से एक बार करूं तो मैंने आपको दिखाए थे जो इनमें बड़े बड़े शहर बसे, उसके अंदर क्या क्या आता है? नासिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठान, नांदेड़, फिर है भद्रचलम और बसर, और उसके बाद राजमुंदरी। ये सारे बड़े बड़े शहर हैं जो इस नदी के ऊपर बसे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो लोकेशन आप देखोगे तो इस नदी की लोकेशन कहां पर है? यहाँ पर है। और ये कौन कौन से इलाके से, कौन कौन से राज्यों का इनको फायदा होता है, राज्यों को इसका फायदा होता है, तो उसमें हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र, क्योंकि कहां से निकलती है? नासिक से। अगर ये नासिक से निकलती है नदी, तो सबसे पहले किसका फायदा होगा इसको? अगर हम इसकी बात करें तो, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर नासिक से निकलते हैं, पहला फायदा किसको होगा? महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र को इसका बहुत फायदा होता है। ये नासिक हो गया आपका, बड़ा सिटी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र आ गया सबसे पहले। उसके बाद ये नदी कहां से निकलती है? उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एपी बोल सकते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश दो हिस्सों में बट गया ना, ठीक है। उसके बाद ये नदी कहां जाती है? उड़ीसा। उड़ीसा को भी इसका फायदा होता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को भी इसका फायदा होता है, ठीक है। ये अपने सब याद रखना है। ये इन्हीं सभी में से होके ही पास करती है नदी, और कहां पहुंचती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो इस नदी का सबको बहुत फायदा होता है, 5-6 राज्यों को, ठीक है। अगर हम चलते हैं उसके बाद इसके सहायक नदियों के बारे में, तो सहायक नदी मैंने आपको बता दी। इसकी जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां, उसके अंदर सबसे बड़ी जो नदी, परिणति नदी याद रखनी है, सबसे बड़ी उसकी ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। ये अपने याद रखना है। तो गोदावरी साउथ की दक्षिण गंगा सबसे बड़ी नदी है, और नॉर्थ गंगा मैंने आपको पिछली उसमें बताया तो उसको हम यमुना को कहते हैं। अगर हम दोनों को मिलाते हैं, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, लेकिन इंडिया में दूसरा नंबर सबसे बड़ी किसी नदी का आता है तो वो गोदावरी है। पेनिनसुलर है, साउथ में है ये नदी, वेस्टर्न घाट से निकलती है, और पश्चिम बंगाल के जो नाम पे जो हमारा बे ऑफ बंगाल है